इस कहानी की शुरुआत नाजरत की एक सिटी से होती है, जहां एक मेरी नाम की लड़की डिनर तैयार कर रही होती है। वो देखती है एक छोटा रेत उसका खाना चुरा रहा होता है। वो दया करके उसे एक छोटा टुकड़ा दे देती है। तभी वहां पर एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी से निकलती आवाज बताती है, तुम्हारे पास जल्द ही एक मैजिक बेबी आने वाला है। मेरी को यह भी पता चलता है मैजिक बेबी आने वाले समय का यहाँ का किंग होगा। वो आवाज उसका ध्यान रखने को कहती है। मेरी भी इसे कुदरत का हुक्म मानकर तैयार हो जाती है। वो देखती है वो रोशनी वहाँ से जाकर एक स्टार बन गई जो बहुत तेजी से चमक रहा होता है। वो रेट भी ये सब देख लेता है और तुरंत ही ये खबर बाकी दोस्तों को देने चला जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं ये सभी जानवर उस चमकते हुए स्टार को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हीं में से एक बो नाम का डोंकी जो अपने डैड के साथ मिलकर एक चक्की में काम करता है। वो अपने डैड को बताता है यह स्टार उसकी किस्मत बदल देने वाली है और वो जल्द ही आजाद हो जाएगा, लेकिन उसके डैड उसे काम पर ध्यान देने को कहते हैं। सुबह उसका फ्रेंड देव मिलने आता है और बताता है आज उनकी सिटी से एक शाही सवारी निकलने वाली है। वो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने डैड से कहता है शायद उस स्टार ने उसकी किस्मत बदल दी है। उसके डैड उसे यह सपना देखने को मना करते हैं, लेकिन वो कहता है एक दिन शाही सवारी में शामिल होकर अपने आप को प्राउड फील जरूर करवाऊंगा। तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है शाही सवारी उनके सामने से जा रही होती है। तभी वो रस्सी काटने का प्लान बनाता है। वो अपने आप को आजाद कर लेता है। तभी चक्की का मालिक वहाँ आ जाता है। रस्सी की हालत देखकर बो को सांगल से बांध देता है। वो सवारी को जाते हुए देख रहा था और गुस्से से बोलता है यह बेड़ियां उसे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी। आगे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बो अभी भी वहाँ बेड़ियों पर बंधा हुआ है। आखिरकार उसके डैड को अपने बेटे पर तरस आ जाता है। वो घायल होने की एक्टिंग करके बो को जंजीर से बाहर निकाल देता है। मालिक के आने के बाद वो भागने को कहता है और ये भी यही मौका है जब तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। वो मालिक से बचता हुआ भागने लगता है और उसके चक्कर में उसके एक पैर घायल हो जाता है। वो लड़खड़ाते हुए भाग आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक घर दिखाई देता है। यह घर उसी लड़की की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहती है। वो उसे कई दिनों से वो भविष्यवाणी बताने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे टेबल के नीचे छुपा हुआ बो दिखाई दे जाता है। मेरी देखती है उसके पैर में चोट लगी है। वो अपने दुपट्टे से उसकी बैंडेज करती है। उसका नेचर देखकर बो उसे बहुत पसंद करने लगता है। तभी जोसेफ वहाँ आ जाता है। बो को भागने की कोशिश करता है। तभी मेरी कहती है इसे शायद यहीं पर रहने देना चाहिए। मेरी को ऐसा व्यवहार देखकर बो को बहुत अच्छा लगने लगता है। वो मेरी को पसंद करने लगता है। वहीं मेरी अपने हस्बैंड को बताती है कैसे एक एंजल उनके सामने आई थी, उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में बताया, तुम्हारे घर में एक दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। वो सब कुछ बदल देगा। जोसेफ इस बात को समझते हैं और अपने आने वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें वादा करते हैं। दरअसल मेरी अब प्रेग्नेंट होती है। अब वो बो को दिखाया जाता है जो शाही सवारी में शामिल होने के लिए यहाँ से निकलना चाहता है। तभी उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम डेव होता है वो वहाँ पर आता है और बताता है बाहर तुम्हारे मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें पकड़ लेगा। जब तक तो तुम्हारा पैर ठीक नहीं होता तुम्हें इसी जगह पे रहना होगा। वो भी डेव की बात मान लेता है। वही 3 वॉइसमैन को दिखाया जाता है जो अपनी कैमल में इसी राज्य की तरफ आते हैं जहाँ पर मेरी रहती है। ये तीनों के तीनों राजा के पास जाते हैं। उनके पास बहुत कीमती गिफ्ट होते हैं। राजा को लगता है ये गिफ्ट मेरे लिए लेके आए हैं, पर ये तीनों वॉइसमैन बताते हैं ये आपके लिए नहीं बल्कि उस दिव्यमान बच्चे के लिए जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर राज करेगा। यह सुनकर राजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजा तीनों से कहता है तुम जा सकते हो। इसके बाद वो अपने सिपाही को बुलाता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसके पास 2 खतरनाक डॉग्स भी होते हैं। राजा उससे आदेश देते हैं जाओ और दिव्यमान बच्चे को ढूंढो और खत्म कर दो ताकि कोई भी इस दुनिया पर मेरे अलावा कोई राज ना कर पाए। वो सिपाही अपने 2 खतरनाक डॉग्स के साथ निकल जाता है। उसके डॉग्स को भी रेड मिल जाते हैं जिसने पहले उस भविष्यवाणी को सुना था। डॉग्स रेड से पूछते हैं। रेड उन्हें सब कुछ बता देता है डर के मारे। साथ ही वो मेरी का पता भी बता देता है। वहीं अब मेरी और जोसेफ को दिखाया जाता है जो अब बेथलेहम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जो इस शहर से बहुत दूर है। वे बो को अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन वो उसे साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो इस शहर से गया तो उस राजा से दूर हो जाएगा और शाही सवारी में शामिल नहीं हो पाएगा। शाही सवारी का हिस्सा बनकर अपने बारे में इम्पोर्टेंस बताना चाहता है। मेरी देखती है वो उसके साथ नहीं आने वाला। वो अपने हस्बैंड
सर्वेंट से कहती है हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। वो होगा जोसेफ और उस मेरी बेथलेहम के लिए निकल पड़ते हैं। बो को घर पर छोड़ देते हैं। अब सिपाही यहाँ पर खूंखार डॉग्स के साथ आ जाता है। उसे डॉग्स को देखते हैं। बो से पूछते हैं मेरी कहाँ पर है, पर बो उन्हें कुछ नहीं बताता। डॉग्स बो के पैर पे बंधे हुए दुपट्टा देख लेता है जो कि मेरी का होता है। वो उसे स्मेल करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है मेरी किस तरफ गई है। अब वो मेरी का दुपट्टा के पीछा करते हुए बेथलेहम की तरफ निकल पड़ते हैं। वो अब मेरी की किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था क्योंकि वो मेरी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बेथलेहम की तरफ अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है। डेव उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पत्थरें और चट्टानें होती है। वो मेरी की जान बचाने के लिए उस रास्ते को आगे बढ़ता है जहाँ उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक शिप से होती है जो कहती है बहुत जल्दी ही बहुत दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है। उस आसमान में तेज सितारे का पीछा कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपने झुंड को छोड़ दिया है। इसलिए मैं भी बेथलेहम की तरफ जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी और जोसेफ गए हैं। और अब ये सब के सब उस तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ वो ही शिकारी अपने खतरनाक डॉग्स के साथ पहुँच जाता है। इससे पहले वो मेरी और जोसेफ तक पहुँचते, इससे पहले वो और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। उस सिपाही और खतरनाक डॉग्स से मेरी को बचाने के लिए पास ही में मेले में ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो सिपाही भी पहुँच चुका है जो मेरी को देख लेता है, इसलिए वो अपने डॉग को बांधकर मेरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस सिपाही को देख लेता है, इसलिए वो जानबूझकर ठेले को नीचे से पत्थर हटा देता है, जिससे वो ठेले नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है, जिससे वो कई चीजों से टकराता है जिससे टूट फूट हो जाती है। एक लकड़ी का बहुत बड़ा स्टूल उस सिपाही से टकराता है जिससे वो कुएं में गिर जाता है। वो मेरी को कपड़े से खींचने लगता है। दरअसल वो उन्हें बताना चाहता था यहाँ पर खतरा है, वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो मेरी उसकी बात नहीं समझ सकती। यह सभी फिर एक बार अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वही राजमहल में उन 3 वॉइसमैन को दिखाया जाता है। वो राजा कहता है तुम अपने नए राजा को ढूंढने के लिए जा सकती हो। इन वॉइसमैन के 3 ऊंट होते हैं, उनके राजा के षड्यंत्र के बारे में सब पता होता है। अब ये तीनों मेरी और उसके होने वाले बच्चे को बचाने चाहते हैं। वहीं अब मेरी बो उसके साथियों को दिखाया जाता है। जोसेफ को लगता है मेले में जितनी भी तबाही हुई है वो सभी का कारण वो है, इसलिए वो बो को डांट मारता है। साथ ही कहता है सारा का सारा नुकसान बो ने किया है। बो इस बातों को बहुत बुरा लगता है। वो अपने साथी डेव के साथ यहाँ से निकल जाता है। सिर्फ उसे कहती है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो उसकी बात नहीं मानता। दरअसल वो अब शाही सवारी तक पहुँचना चाहता था। वो उसमें शामिल होकर अपना सपने को पूरा करना चाहता था। उसे जल्द ही शाही सवारी मिल जाती है। जब वो भागता है उसके पैरों से बंधी मेरी का कपड़ा खुल जाता है और हवा में उड़ जाता है। तभी वो को एहसास होता है उसने मेरी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो वापस मेरी तरफ निकल पड़ता है। वहीं जोसेफ और मेरी को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनका ठेला टूट जाता है जिससे जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में मेरी को डांट देता है, जिससे मेरी को बहुत बुरा लगता है। अब जोसेफ के पास वो पहुंच जाता है और उसे मेरी की तरफ धकेलना शुरू कर देता है ताकि वो मेरी से पास जाकर और उससे माफी मांग सके। जोसेफ ऐसे ही करता है। वो मेरी को अपने पीठ पर बिठाकर आगे के सफर को पूरा करते हैं। बहुत ही जल्द यह सब बेथलेहम शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जोसेफ रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है। तभी बो के पास एक आदमी आता है। यह वही आदमी है जो उसका पुराना मालिक होता है। वो उसे पकड़ कर एक बाड़ी में ले जाकर बांध देता है जहाँ और भी जानवर होते हैं, घोड़ा और गोट्स। वह बो से कहते हैं जहाँ हमारा खाना खाया जाता है मैंगर पिछले 9 महीनों से यहाँ तक उस सितारे की तेज रोशनी मैंगर के ऊपर पड़ रही होती है। बो को पता चल जाता है जो दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है वो उसी जगह पर होगा। वो उनसे निकलने के लिए मदद मांगता है। दोनों उसकी मदद करते हैं। वो यहाँ से निकल जाता है। तभी उसे सिप और उसका साथी देव मिलते हैं। वो दोनों से कहता है तुम किसी भी तरह से मदद लेके आओ, मैं मेरी के पास जा रहा हूँ। मेरी को मारने के लिए वो सैनिक भी इस शहर में पहुँच चुका है। साथ ही वो तीनों वाइसमैन भी अपने ऊँट के साथ यहाँ पहुँच चुके होते हैं। वो अपने ऊँटों को बांधकर खुद उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो किसी भी तरह मेरी और जोसेफ की जहाँ तक पहुँच जाता है। वो उन्हें अपने साथ इशारे से कहता है। वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सैनिक इन्हें देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो मेरी और जोसेफ को उस जानवरों के बाड़े तक ले जाता है। यहाँ पर जानवरों ने पूरी तरह से जगह साफ कर दिया था। वहीं अब सिप को दिखाया जाता है। वो अपने झुंड तक पहुँच जाती है। वो उन सब की मदद मांगने के लिए कहती है पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। तभी आसमान से एक फिर एंजल आती है और उस दिव्यमान बच्चे के बारे में बताती है जो कुछ ही देर में पैदा होने वाला है। वही डेव को दिखाया जाता है। उन तीनों को ऊँटों तक पहुँच जाता है। वो उन्हें आजाद कर देता है।
वो बाड़े के बाहर देखता है, वहीं पर सैनिक थे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो उनका सामना करने की कोशिश करता है। उस सिपाही के खतरनाक डॉग उसे पकड़ लेते हैं। अब वो सिपाही अंदर जाकर मेरी को मारना चाहता था। इतने में यहाँ पर सिप का झुंड आ चुका था, साथ ही डेव के यहाँ तीनों ऊँट को लेकर आ चुका था और ये सब के सब एक सिपाही पर हमला कर देते हैं। ऊँट उसे और डॉग को घसीटकर पहाड़ी के नीचे लटका देते हैं और अब वो डॉग उसे सिपाही तीनों के नीचे गिराने वाले होते हैं। तभी सभी को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो समझ आते हैं मेरी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। वो सिपाही अपना वजन कम करने के लिए डॉग को नीचे छोड़ देते हैं और अब सिपाही अपनी तलवार चट्टान में गाड़ कर ऊपर आने की कोशिश करता है, पर चट्टान फट जाती है। वो नीचे गिरकर मारा जाता है। वहीं वो को दिखाया जाता है जो दोनों डॉग को बचा लेता है और सभी मेरी के पास जाते हैं। ये सब उस बच्चे को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर वो डॉग भी आते हैं जो अब पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो 22 मैन यहाँ पर आ जाते हैं जो दिव्य बच्चे को ये गिफ्ट लेके आए होते हैं, वो उन्हें दे देते हैं। अब वो यहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है जोसेफ उसे पसंद नहीं करता, पर मेरी और जोसेफ उसे अपने पास रखने के लिए फैसला करते हैं और उसे पुराने मालिक से खरीद लेते हैं। इस तरह वो हमेशा कुछ न कुछ बड़ा करना चाहता था, वो सबसे अलग काम करके दिखाया। इसी के साथ ये मूवी है समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।